मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जो ये मान सम्मान, ये तालियां आज आप लोगों ने मेरे लिए बजाई है, भगवान करे इससे बड़ी ताली और मान सम्मान और इज्जत आपको इस दुनिया में मिले। और इसी के साथ साथ आज थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगा। क्या आप लोग सेटल्ड हो? आर यू रेडी? ओके। सो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत रमाकांत राजभर और रहने के लिए मैं घाटकोपर ईस्ट में हूँ, पटेल चौक। बाय प्रोफेशन एज ए टीचर हूँ और कॉलेज में लेक्चरर भी हुआ करता था। कर्मों की वजह से और नसीब के वजह से 2 गवर्नमेंट का जॉब मिल गया था, पार्ट टाइम और फुल टाइम। सुबह 7 से लेकर 12:40 तक स्कूल में काम करता हूँ एक्चुअली, और 12 के बाद 2:30 बजे से लेके 6 बजे शाम तक मैं कॉलेज करता था, यही श्री सनातन धर्म विद्यालय जूनियर कॉलेज में। और जब शाम को 6 बजे छूट जाता था तो डायरेक्टली बाइक उठाता था और पहुंचता था मरीन लाइन्स स्पोर्ट्स पवेलियन। वहाँ पे 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक कोचिंग करता था। कोचिंग करने के बाद वहाँ से छूटता था तो सीधा घर पे पहुँचता था। और फिर जो सोता नहीं था, मरता था। बात समझ में आ रही है? फिर कोई अगर आज आके कोई उठा दे, विक्रांत उठ, तो कभी जिंदगी में मैं उठा नहीं रहूंगा, ऐसी नींद आती। और फिर वही रूटीन, 6:45 बजे उठना, 7 बजे पंच, और वही दोपहर को छूटना, कॉलेज जाना, शाम को कोचिंग करना और घर पे आना, यही लाइफ चल रहा था। एवरीडे यही चल रहा था। इसी बीच में मेरे गुरु मिलते और मुझे एक बात बताए। उन्होंने बताया, विक्रांत अगर यही जिंदगी भर काम करते रहा तो क्या तूने अपने लाइफ का कैलकुलेशन किया है? यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन किया हुआ इंसान हमारे मेहमानों में से? सर आप? ओके, नो प्रॉब्लम। आप हो मैं, हमारे सर और मैडम के लिए एक बार दिल से जोरदार तालियां। तो मेरे से उन्होंने क्वेश्चन किया, क्या आपने अपने जिंदगी का कैलकुलेशन किया है? मगर सर मैं आपसे पूछूं, क्या आपने जिंदगी का कैलकुलेशन किए हो कि क्या करने वाले हो, कहाँ तक पहुँचने वाले हो, लाइफ में क्या क्या अचीव करने वाले हो? कोई कैलकुलेशन किया है आपने? नहीं। मैम आपसे पूछ सकता हूँ मैं आज, क्या आप अपने जिंदगी के कोई टारगेट को बता सकती हो कि आज मैंने ये डिसाइड किया है? क्या एक सपना या फिर आपकी जिंदगी का क्या टारगेट है? क्या हम जानने का रख सकते हैं? या आपने लाइफ को कैलकुलेट किया है कि पूरी जिंदगी में मैं इतना पैसा कमाऊंगी? नहीं। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप अपने जिंदगी को कैलकुलेट किए हो कि मेरे उम्र के 60 साल में मेरे पास कितना पैसा होगा? नहीं। कोई बात नहीं। मैम आज पहला दिन है आज आपका, क्या आपने अपनी जिंदगी का कैलकुलेशन किए हो? नहीं। कोई बात नहीं। मेरे से कोई और छूट गया? सर हमारे लास्ट में बैठे। ओके, क्या आपने कैलकुलेशन किया है सर? ओके, नो प्रॉब्लम। सर मेरा भी सिचुएशन यही था, मैं भी कैलकुलेशन नहीं किया था, सिंपल सा जवाब दिया। मैं बोला सर जो लाइफ में मिला अच्छा खासा तो चल रहा है, हर महीने का आ रहा है। तो उन्होंने एक चीज बताया कि जिंदगी भर अगर यही करते रहा तो पूरे तू जिंदगी में एक घर बनाएगा। कितना घर बनाएगा? फ्लैट में अगर आपको फ्लैट लेना है तो एक घर बनाओगे विक्रांत, और हो सकता है वो 60 लाख का, 70 लाख का या 1 करोड़ का होगा वो फ्लैट। मगर उसकी ईएमआई जो होगी, हफ्ते हम बोलते हैं भरना, वो जो ईएमआई होगी वो ईएमआई पूरे उम्र के 60 साल तक आप भरते रहोगे। तब तक तुम्हारा परिवार आ जाएगा, बच्चे होंगे, एजुकेशन उनका बढ़ेगा, खर्चा बढ़ गया, हेल्थ इश्यूज कुछ आएंगे तो आपको ही देखने होंगे। यस और नो? अपने समाज में किसी का बर्थडे आया, आपको ही पैसा लगाना है। शादी हो गई, किसी का डेथ हो गया, कोई बीमार है, ये सारे जगहों पे पैसा आपको ही लगाना है। आपकी कमाई एक जगह से है, यानी आपके टीचिंग से है, और जाने के लिए 10 रास्ते हैं। तो आज आप जो जिंदगी जी रहे हो उम्र के 60 साल तक, वैसे आपकी जिंदगी को निकालना पड़ेगा। और मुझे ये लाइफ मंजूर नहीं थी। मैं एक चीज जानता हूं, मेहनत करने से पैसा आता है। कितने लोग मेहनत करना चाहते दिल से? कुछ लोग आधा
हाँ, दिल से अपने आप के लिए एक बार, हमारे मेहनती लोगों के लिए एक बार दिल से मेहनत करके आराम करने वाले लोग तो शायद सभी के घरों में पड़े होंगे। यस और नो? तो हम लोग मेहनत करने से, और फक्र होना चाहिए अपनी मेहनत पे, अपने हिम्मत पे, अपने ताकत पे। तो बहुत सारे लोग आज संडे मना रहे होंगे। यस और नो? और आज ये मेरी दूसरी मीटिंग है, बहुत सारे लोगों से मिला, अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप सब लोग भी कर सकते हो। क्योंकि संडे का दिन है, मोस्ट प्रोबेबली लोग संडे एंजॉय करने के लिए निकालते हैं। एंजॉय भी कैसे करेंगे? 500 रुपया देना, आज मर नहीं जा रहा, अगला पेमेंट आएगा तो ले लेना। यस और नो? बीवी को कैसे लेके जाएंगे? बाय ट्रेन, मसाज फ्री में मिलेगा। यस और नो? वहां से फिर टैक्सी, ओला, जो भी कुछ रहेगा। मगर मैं एक बोलता हूँ फ्रेंड, देखो ये जिंदगी मेरी भी थी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मगर वही जिंदगी में घुट घुट के जीना उससे बेटर है एक लड़के जीना। यस और नो? तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं इस घर में पैदा हुआ हूँ जहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी को चलाना पड़ रहा है, मगर एक समय ऐसा आएगा जिंदगी में जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं या मेरा परिवार हाथ रखे, वो चीज अपनी होनी चाहिए। तो रास्ता ढूंढने लगा, और इसी बीच में मेरे गुरु मिल गए। उन्होंने जब बात बताई तो सीधा माइंड में गया कि यही नौकरी से मैं अपनी अच्छी लाइफ को नहीं जी सकता, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिली है। राइट और रॉन्ग? यस सर। और दोबारा मिलेगी। और जिंदगी के जो डिसीजन है वो किसको लेने होंगे? मुझे खुद को लेने होंगे। मगर अपना डिसीजन कौन लेता है? बाजू वाला डिसीजन ले लेता है, दूर के चाचा जी ले लेते हैं। मुझे साइंस लेना होता है, मेरे चाचा जी बोलते हैं साइंस मत पढ़, बहुत हार्ड है। हाँ चाचा, तो मैं कॉमर्स में घुस जाता हूँ। यस और नो? एक टीवी खरीदनी होती 55 इंच की, मैं बाजू वाले से पूछ लेता हूँ काय करो, गैस की ना, बोले कि साला मेरा तो 32 इंच का और तुम लेने जा रहे हो 55 इंच का। तो कभी जिंदगी में हाँ बोलेगी? नहीं, कभी जिंदगी में नहीं बोलेगी। यानी हमारे जिंदगी का जो वसूल है वो वहीं पे रह जाएगा। ठीक है? सर कहीं जाना है आपको? ये इम्पोर्टेंट था ना? क्या खा रहे हो? कुछ काम के लिए जा रहे हो? काम के लिए। अच्छा, वेरी गुड। सर को छोड़ो, क्योंकि स्वतंत्र बिजनेस है। ये सर नो, जब मन में आओ जब मन में जाओ। राइट और रॉन्ग? कोई बात नहीं, हमारे सर के लिए एक बार दिल से जोरदार तालियां होनी चाहिए। बंद है, बाहर से बंद है। बाहर से भगवान भी नहीं चाह रहा है आपको बाहर जाने का। तो बैठ जाओ 5 मिनट और, ज्यादा नहीं 5 मिनट और बैठ जाओ। फिर से एक बार जोर से दिल से जोरदार तालियां। तो इसी बीच में थोड़ा लिंक टूटता है ना। मैं कहा था हाँ, बाजू वाले से। तो डिसीजन किसका लेना चाहिए फ्रेंड्स? जिंदगी एक ही बार मिली है। जिन्होंने अपना डिसीजन लिया आज उस मुकाम पे पहुंचे। महात्मा गांधी जी को किसी ने नहीं बोला था कि तुम डिसीजन लो और देश को स्वतंत्र कराओ। यस और नो? भगत सिंह को किसी ने नहीं बोला था तुम जाके फांसी अपना ले लो। यस और नो? शिवाजी महाराज जी को किसी ने बोला था ऐसा डिसीजन लो, तुम राजा बनो, मैं डिसीजन देता हूँ तुम्हें, ऐसा बोले थे? नो। और बाबा जी को किसी ने बोला तुम जाके वकालत करो, ऐसा बोला गया था क्या उन्हें? ये सब लोग, जितने बड़े लोगों का नाम आज इतिहास में लिखा हुआ है, वो सब के सब खुद का डिसीजन लिए। और आज हम लोग का हालत इसलिए है क्योंकि हम अपना डिसीजन के बगैर हम दूसरों का डिसीजन लेके चलते हैं। मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, मोस्ट ऑफ द 90% लोगों की मैं बात करता हूँ। और जिन्होंने अपना खुद का डिसीजन लिया आज उस मुकाम पे है। टाटा, अंबानी, बिरला, गोदरेज, है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने खुद का डिसीजन लिया। आप किसका डिसीजन लोगे? खुद का ही लेना है। डिसीजन हमें खुद का लेना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अपना डिसीजन हम अपने परिवार से पूछते। अगर मैं अपने परिवार से, मम्मी डैडी से पूछता और पूछा था, उन्होंने सीधा मना किया था, ऐसा मैंने बहुत देखा है। तू क्या सिखाएगा विक्रांत? तेरी उम्र देख और मेरी उम्र देख, बाप हूं तेरा मैं। बोला हाँ पापा इसलिए तो बोल रहे हो।
और मैं इसलिए तो सुन रहा हूँ, सही है कि नहीं? तो वो तो बोल रहे थे कि तू टीचर है, कॉलेज में सिखाने जाता है, इतना तो अक्ल होना चाहिए, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचेगा। मैं 11 बजे घर पे पहुंचता था, कभी कभी मीटिंग करके भी हम लोग पहुंचेंगे 11 बजे तक, तो दरवाजा 11 बजे जैसे अंदर घुसना भी रहता था वैसे दरवाजा बंद होता था, उसके पहले भी बंद हो जाता था। ये मेरी जिंदगी का ये था। और मैं फिर क्या करता था, मैंने छोटी सी गाड़ी खरीदी थी, मैं उसमें जाके सो जाता था। पेट्रोल के उतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं एसी चालू करके सोऊं, तो थोड़ा कांच डाउन कर लेता था, और कांच डाउन करता था, इतने मच्छर आ जाते थे, पूरा भर भर के काटते थे, तो नींद भी नहीं मिलती थी। फिर सुबह 5:45 बजे जाना रहता था। ये लाइफ चलती रही थी। कभी कभी फिर वो गार्डन वाला जो बैठते हम लोग ऐसे, वहां पे मैं सो जाता था। ऐसे लाइफ चल रही थी। मगर आज वही मॉम डैड 2 बजे रात को मैं बचूं तो दरवाजा खोल के मेरे लिए खाना और पानी भी वहां पे रेडी रहता है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मोटिवेट करने नहीं आया हूं, ये रियलिटी मेरे लाइफ का। चॉइस इज योर्स। आपको करना है तो एक डिसीजन लेना होगा, नहीं करना है कोई बात नहीं। अब मुझे समझ में आया, अगर ये काम नहीं किया तो इसके अलावा और क्या? तो मैं एक इंजीनियर बनूंगा, एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक लॉयर बनूंगा, एक मैं टीचर बनूंगा। ये सब नो। अगर एक टीचर आज मैक्सिमम प्रिंसिपल बन गया है, मुझे बताओ एक उस प्रिंसिपल सर का इनकम कितना होगा? मैडम कुछ बता सकते हो? आप कुछ बोल रहे हो, बोलिए ना। प्रिंसिपल सर का इनकम कितना होगा? 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, राइट और रॉन्ग? 2.5 लाख रुपया आज काम नहीं करूंगा तभी भी आता है। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मैंने एक देखा कि मेरे गुरुजनों में से कोई भी मुझे पढ़ाने मर्सिडीज, ऑडी, BMW में नहीं आया। आप लोगों की आया? नहीं। मैं बोला मेरी भी जिंदगी वही सही है, मेरे पास भी कभी ऑडी, BMW नहीं आ सकती, और मैं डिजर्व करता हूँ क्योंकि आग अपने अंदर काम करने का। राइट और रॉन्ग? परिवार आने वाला है, अपन उसको ट्रेन में मसाज दिलाते हुए नहीं लेके जाएगा। उसके लिए अभी तो 2 गाड़ी तो मैं तो 4 व्हीलर खरीद ही लिया हूँ, उसके लिए तो जैगुआर ही सीधा खरीदने वाला हूँ। बात समझ में आ रही है? अभी तो है 3-4 गाड़ियाँ उस तरीके से मैंने छोटी बड़ी लिया है जो भी मिला। अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदगी का पैसा अगर मुझे 3 से 5 साल में कमा लूं तो 27 साल काम करने की जरूरत नहीं है ना? राइट और रॉन्ग? वो 27 साल विद माय फैमिली मैं एंजॉय करूंगा लाइफ को। मैं डांस करूंगा तभी भी मेरे घर में पैसा आएगा। मैं अगर दुबई गया तो भी मेरे घर में पैसा आएगा। चाहे मैं मलेशिया जाऊं तो पैसा आएगा, चाहे इंडिया में मैं अपने गांव जाऊं तो भी पैसा आएगा, क्योंकि ये मेरी लवली एंड प्यारी टीम काम करती है। इसे 7,000 लोग में से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इसलिए टीम बनाना चाहिए ना। लोग बोलते इसमें कोई मिलता नहीं है। मैं बोलता हूँ हर एक इंसान को चाहता है, हर एक इंसान के पास अपने सपने हैं, हर एक इंसान को पैसों की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ हमें पहुंचने की जरूरत है और उसको अपना सिस्टम बताने की जरूरत है। हर एक इंसान यहाँ पे आने के लिए रेडी है, सिर्फ 100% बताने की जरूरत है। फ्रेंड्स, मार्केट पूरा खाली है, लोग भर भर के पड़े हुए हैं। वो ट्रेन का दरवाजा अगर छुड़वाना है तो डायरेक्ट सेलिंग में लाना है, और डायरेक्ट सेलिंग को भारत सरकार डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है। इट्स गवर्नमेंट अफिलिएटेड ये हमारी इंडस्ट्री है, दैट इज ADSEI, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टली ये सपोर्टिव सिस्टम है। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो अगर एक इंजीनियर 2 लाख 5 लाख कमा सकता है, मगर आज इस इंडस्ट्री से मात्र 11 साल के अंदर आप पढ़ाई करते हुए अपने घर परिवार को संभालते हुए अगर 90 लाख रुपया पर मंथ आ सकता है, तो इस चीज को समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? फिर भी लोग डायलॉग मारेंगे, ऐसा मैंने बहुत देखा है। साइड में हट, राइट और रॉन्ग? तू देखेगा नहीं तो हम काम कैसे करेंगे? यस और नो? तो इस दुनिया में देखने वाले लोग चाहिए कि नहीं? अभी क्रीम लगा के आया अपनी संस्था का, लग रहा है कि नहीं चेहरे? हाँ लगाया अभी।
हाँ इसलिए लगाया मालूम है, आप ब्यूटीफुल लोग है ना, मुझे देखोगे और मेरा चेहरा एकदम सड़ा हुआ दिखेगा तो शायद से तालियां कम बजाओ। राइट और रॉन्ग? तो अच्छा दिखने के लिए कोई चीज बनी है, अच्छी चीज बनी है तो दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? लोग ऑडी BMW मर्सिडीज क्यों खरीदते हैं? दिखावा है, देयर इज नो नीड। उनके पास पैसे है इसलिए ऑडी BMW मर्सिडीज ले रहे, मगर उसी एक चौल में इंसान रहता है, क्या वो इंसान नहीं है? उससे ज्यादा दिमाग वाला है, उससे ज्यादा टैलेंटेड है, मानते हो नहीं मानते हो? मगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसको कोई पहचानता नहीं है। इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, पैसा भगवान तो नहीं है, भगवान से कम भी तो नहीं है, हर जगह तो पैसा लगता ही है, पैसा कमाते हैं ना। और इस संस्था में आने के बाद मुझे एक चीज अच्छी लगी, आप जो भी अपना काम कर रहे हो, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। आप बहुत परेशान में हो, परेशानी में काम कर रहे हो, बॉस के पास एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, सब काम संभालते हुए 2 से 4 घंटा इधर आके सीखना है और डांस भी करोगे ना, तभी भी आपके अकाउंट में पैसा आएगा। इस संस्था से इसलिए मैं भी टीचिंग का काम करता हूँ सुबह 7 से लेकर 12:40 तक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, काम करता हूँ, पैसा आता है। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो आप भी कर सकते हो, खाना बनाते हो आप, खाना बना के काम कर सकते हो, घर का काम करके काम कर सकते हो, राइट और रॉन्ग? और जेंट्स अपना नौकरी संभाल के 6 बजे छूटने के बाद 6 से 10 बजे तक 2 से 3 घंटा काम कर सकते हैं, जो यहाँ वहाँ टाइम नुक्कड़ पे निकालते। बहुत सारे लोग राय बहादुर बनते हैं, मोदी जी को तो आता ही नहीं चलाने, है कि नहीं? तो राय बहादुर बनने के लिए बहुत सारे लोग बैठे दुनिया में। फ्रेंड्स, हम लोग मेहनत करके अपना 2 पैसा कैसे आए उसमें दिमाग लगाते हैं ना, क्या प्रॉब्लम? राइट और रॉन्ग? मैं वही नहीं करता। बहुत सारे लोगों को दारू पीने के लिए पैसा मांगते, देना 100 रुपया आज। मैं बोलता हूँ मांगने की जरूरत क्या है, इतना कमा, रोज बैठ लेके। राइट और रॉन्ग? मार्केट में लोग दारू शराब बेच रहे और करोड़पति बन रहे, और हमको बोला जाता है तुम सब प्रोडक्ट लाए महंगा है, हमारा प्रोडक्ट बहुत सस्ता है। राइट और रॉन्ग? जब वो दारू से लीवर खराब होता है, ट्रांसप्लांट के लिए 25 लाख रुपया लगता है, और यही लिव डॉग उसको कंटिन्यू चालू करो 2 से 3 महीना, मुझे नहीं लगता 1000 रुपया भी 10,000 रुपया भी खर्चा होगा। राइट और रॉन्ग? तो प्रोडक्ट सस्ते हैं महंगे? बहुत सस्ते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है, घुटनों का दर्द अच्छा होता है, डायबिटीज होता है अच्छा, मेरी माँ का पैरालिसिस अच्छा हो गया, ये सारी चीजें अच्छी हो गई। फ्रेंड्स, बहुत मैं दिल से इस संस्था को डेवलप कर रहा हूँ। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, पूरी जिंदगी का पैसा अपने पास आएगा। मम्मी के लिए सेंट्रो कार सेकेंड हैंड खरीदा था, मेरे मॉम के लिए, डैडी का सपना था बुलेट खरीदने के लिए, उनको मैंने बुलेट गिफ्ट कर दिया 2,10,000 का। मैंने सोचा वाईफाई की तो भाड़े वाली कार में नहीं आने चाहिए, इसलिए मारुति सुजुकी अर्टिगा व्हाइट कलर की 12 लाख की खरीदी। अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। और इसके साथ साथ मैंने सोचा आई और कभी गलती से बोलती है कि 5,000 की साड़ी मुझे चाहिए, तो मैं उसको कभी डायलॉग नहीं चिपकाता। डायलॉग कौन सा चिपकाते हैं मालूम है सर? पता है आपको? अगला हफ्ता ले लेंगे, अगला महीना ना पक्का ले लेंगे, तूच आहे ना मला समजणारी, समजून घे ना, है ना? सारा साल निकल जाता है और उस साड़ी का साड़ा ही रहता है। राइट और रॉन्ग? वैसे जिंदगी जीने से अच्छा ना मतलब जीना चाहिए। बात समझ में आया? दिन रात मेहनत करना होगा, हमें अपने परिवार के लिए मेहनत करना होगा। कल को अपने बच्चे जब डॉक्टर बनना चाहेंगे, 1 करोड़ रुपया लगेगा, कहां से लाएंगे? लोग बोलते हैं मोटिवेशन में बात करता है, नो, ये सब रियलिटी है मेरे जिंदगी का। कल का अपना बच्चा अगर डॉक्टर बनना, 1 करोड़ रुपया लगा और 1 करोड़ की वजह से डॉक्टर नहीं बना, तो जिंदगी भर वो कोसेगा मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे, शायद से रहे होते तो मैं बन गया रहता। मैं क्या बाप हूं? राइट और रॉन्ग? उसकी तैयारी कब आने के बाद करूं? उसकी तैयारी आने से पहले करोड़ों रुपए अकाउंट में होने चाहिए और वो लाइन में लग चुका हूं सिस्टम में। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो मेरे परिवार के लिए मेरे पास अवेलेबल रहेंगे फ्रेंड्स, और मैंने सोचा वाईफाई तो खुद के घर में रहे। डैडी ने 5-6 घर बनाए इस मुंबई जैसे शहर में,
मैंने सोचा क्यों ना अपना भी एक खुद का हो। तो 60 लाख का घर तारों के शहर में खरीदा है अभी। अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया। कहाँ से प्यारा कारपेट है उसका, 1 BHK बनाया है उसको। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। 3 BHK अभी घाटकोपर का प्लानिंग चल रहा है। ऐसे मेरा सपना हर स्टेशन पे अपना घर बनाना। हर स्टेशन पे घर लेने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में सर। 20 और 25 हजार वाले कमाने वाले और 50 हजार वाले ख्वाबों में मत सोचिएगा कि घाटकोपर जैसे एरिया में आप 50 लाख का घर ले सकते हो। प्रैक्टिकली लाइफ को सोचना। मैं मेहनत करता हूँ इसलिए बोल लेता हूँ। बात समझना, प्रैक्टिकल है, थोड़ा बुरा लग सकता है। एक ही है, पूरे जिंदगी का पैसा 3 से 5 साल में आ जाए, बाकी का पैसा लाइफ को एंजॉय करना चाहूंगा और जो जितना मेहनत कर रहा हूँ वो रिलैक्स होकर पीसफुल लाइफ को जीना चाहता हूँ। इसलिए आज AWPL संस्था आर्मी वालों की संस्था है जिसमें आज मैं काम कर रहा हूँ। और इस संस्था में लाने वाले और मेरे भगवान मैं बोल सकता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक बनाया, मेरे ऐसे लाडले और प्यारे गुरु, अपकमिंग फास्टेस्ट ब्लू डायमंड लीडर मिस्टर मनीष जी मोरे सर को मैं दिल से याद रखना फ्रेंड्स, जिंदगी में कोई भी काम करना तो दिल से करना। आज भी जो डिसीजन लेना रहेगा दिल से ले लेना, कि विक्रांत ने जो बोला वो मत सुनना। अगर कर लिए तो क्या चेंजेस हो सकता है, अगर नहीं किए तो जो लाइफ चल रही हो तो चलेगी। राइट और रॉन्ग? कर लिए तो क्या नुकसान होगा? 16-20 हजार का आपने सामान लिया, सामान में से कुछ सामान को यूज किया, कुछ बचे हुए सामान है जिनको उसकी जरूरत है, बराबर। किसी को हो सकता है अस्थमा होगा, डायबिटीज होगा, पैरालिसिस होंगे, घुटनों का दर्द होगा, वही 2-4 लोगों को वो दवा दे दो 2000-4000 में करके अपना पैसा निकल गया। और वो दवा से अगर वो इंसान ठीक हो गया तो अपने को अच्छा ही बोलेगा, बुरा तो बोलेगा नहीं। राइट और रॉन्ग? सिंपल सा है, अपना आईडी फ्री हो गया, जिंदगी भर काम करो, आईडी के लिए फिर से पैसा डालने की जरूरत नहीं है। मेहनत करना है और ईमानदारी के साथ करना है, और यही करते करते 3 से 5 साल में आपका एक अच्छा घर बन जाएगा, जैसे मेरा बना, जैसे अनुप्रिया मैडम का बना। अब मेरे नीचे टीम में आ रहे हैं हमारी भारती मैडम, मेघना मैडम वहां पे बैठी है, इनका भी घर बनाने का चल रहा है सिस्टम में। तो ये सारी चीजें चल रही है, एक एक करके होगा। यहाँ पे भी हमको 3-3.5 साल हो गया। अगर 3-3.5 साल में घर गाड़ी बन सकता है, मेरा छोड़ो, मैं टीचर, बहुत सारे लोग बोलते सर टीचर का पैसा 1,04,000 वहां से भी आ जाता, चलो मेरा छोड़ दो, मगर एक 12वीं कक्षा पास करके गांव से आने वाली लड़की, वो उसका तो स्टेटमेंट यही से है ना। मेरा छोड़ो, उनका तो देखो। अगर वो घर और गाड़ी ले सकती है तो आप भी ले सकते हो। यस और नो? चॉइस इज योर्स। किसका चॉइस होगा? इसलिए खुद का लेना। तो जाते जाते 3 बातों को याद रखिए। पहला, कोई भी काम करेंगे तो किससे करेंगे? जोर से बोलो, दिल से करना चाहिए, फक्र के साथ। और क्या लगाना चाहिए? दिमाग लगाना चाहिए। किसका? फ्रेंड्स, अपना खुद का दिमाग लगाने का टाइम आ चुका है फ्रेंड्स। और जिंदगी कैसे जीना चाहिए? मुझे फुटबॉलर बनना है, मुझे 4 बजे उठ के जाना है। ये एक्साइटमेंट ही आपको 90% जिता देती है। बाकी का 10% आपका नॉलेज और आपका स्किल काम करता है। और वो सब सिखाने के लिए हमारे यहाँ पे प्यारे लीडर्स बैठे हुए हैं। ये संस्था है, यहाँ के गुरु बैठे हैं, हम सब बैठे आपके लिए, दिन रात एक करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक साथ आपका चाहिए। क्या आप सब लोग रेडी हो? यस। मिलके हंगामा करेंगे, डांस करेंगे, फिर भी पैसा आएगा। क्या आप सब लोग रेडी हो? तो इसी के साथ साथ जिंदगी में आपको वो भगवान से बुद्धि दे, वो ताकत दे, हिम्मत दे निर्णय लेने का। और मैं यहीं रुकूंगा। विश्वास बेस्ट, जय हिंद, जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज का प्रोग्राम है समाप्त होता है। जिस किसी के साथ बिजनेस को स्टार्टअप करो, बिजनेस करने के लिए वैल्यूज करो। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।